आज हम सीखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, यानी ईथर से रिलेटेड जितने IUPAC नेम हैं आज इस लेक्चर में आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। ये लेक्चर नंबर 10 है और इसमें ईथर का नोमेनक्लेचर हमें पढ़ना है। तो एक ही चीज याद रखना है ईथर के स्पेशली नोमेनक्लेचर में, एल्कोक्सी एल्केन, इस वर्ड का यूज करके हम ईथर का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो एल्कोक्सी वर्ड जो है वो किसके लिए यूज होना है और एल्केन किसके लिए यूज होना है, एक सिंपल सी ट्रिक सुन लीजिएगा। एल्कोक्सी हमें स्मॉल कार्बन जिसके अंदर है उसे हम बोलेंगे एल्कोक्सी, और एल्केन वर्ड उन्हें बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। जैसे मान लीजिए ये तो हमारा स्मॉल एग्जाम्पल है CH3OCH3, तो यहाँ पर O उसके साथ में रखेंगे जिसे हम एल्कोक्सी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये रहा हमारा एल्कोक्सी। एल्कोक्सी मीन्स 1 कार्बन एटम में हम मीथॉक्सी वर्ड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा मीथॉक्सी मीथेन, मीथॉक्सी मीथेन, METHANE, मीथॉक्सी मीथेन। यानी यहां से मैं एक लाइन कट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा OCH3, इस पार्ट को बोलेंगे हम एल्कोक्सी। एल्कोक्सी में 1 कार्बन को मीथॉक्सी बोला जाता है, और ये है एल्केन, यानी वर्ड रूट में 1 कार्बन एटम है, तो यहां पर हम इसे लिखेंगे मीथेन, यानी मीथॉक्सी मीथेन। सिंपल सा है, एक ही वर्ड याद रखिएगा, एल्कोक्सी एल्केन, राइट। एल्कोक्सी मतलब जिसके साथ में ऑक्सीजन अटैच है उस पार्ट को कहेंगे एल्कोक्सी, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे कम हो उसको कहेंगे एल्कोक्सी, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हैं उसे बोलेंगे एल्केन। सिंपल सा ट्रिक का यूज करते जाइए और आपका नोमेनक्लेचर होता जाएगा। सॉरी, अब देखिए इस वाले एग्जाम्पल में CH2 CH2O CH2 CH3, इसमें इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ रख लीजिए। इस वाले पार्ट को मैं यहां से ब्रेक कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, ये रहा हमारा OCH2 CH3, यानी इसे बोलेंगे इथॉक्सी, और ये रहा वर्ड रूट 2 कार्बन एटम का 1 and 2, तो इसे बोलेंगे ईथेन। बड़ा सिंपल सा नेम है, ध्यान पूर्वक इसका नेम लिख लीजिए, सेम ऊपर था ऐसा ही है, बस नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पर इंक्रीज हो गए हैं, तो इसे बोलेंगे इथॉक्सी ईथेन, राइट। इस टाइप से हम नाम लिखेंगे। आगे चलते जाएंगे हम। अब इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, CH3 CH CH3 O CH, CH के नीचे CH3 है, उसके बाद CH2 एंड CH3। हमें सबसे पहले, अगर आपको जब भी प्रॉब्लम आए तो आप वर्ड रूट को सिलेक्ट करना सीख लो, वर्ड रूट कौन सा है, और O जिसके साथ जुड़ा होगा वो होगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और उसका हम प्रीफिक्स नेम यानी एल्कोक्सी लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से। तो देखिए यहां पर अगर हम ये देखें तो 1 2 3 4 कार्बन एटम है इसमें लॉन्गेस्ट चेन में, और इस वाले पार्ट में 1 2 and 3 कार्बन एटम है। तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे उसे हम वर्ड रूट बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है उसे हम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज करेंगे और उसके साथ O लग जाएगा। तो मैं यहां से इसको ब्रेक करना आपको सिखाता हूं कि ये रहा हमारा वर्ड रूट, इधर वाला पार्ट वर्ड रूट है, इधर वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, यानी OR एल्कोक्सी। तो यहां से लॉन्गेस्ट चेन ये वाली है 1 2 3 and 4, ओके, ये हमारी वर्ड। अब इसमें 2 नंबर पर ये वाला ग्रुप अटैच है। ईथर के नोमेनक्लेचर में हम आइसो टर्सरी वर्ड यूज भी कर सकते हैं, जबकि अदर जगह यूज नहीं किया जाता है। तो ये वर्ड कहलाता CH3 का होल ट्वाइस CH को क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल,
एक तो ये वर्ड आपकी समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल। तो यहां पर इसे कैसे नाम देंगे, ये तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4, तो इसको बोल सकते हैं आइसोप्रोपॉक्सी, और इस वाले पार्ट को बोलेंगे ब्यूटेन। तो यहां पर लिखिएगा 2 आइसोप्रोपॉक्सी ब्यूटेन। समझ में आ गया होगा, देख लीजिए दोबारा से, ये 1 2 3 4 कार्बन एटम का यहाँ पर वर्ड रूट है। 2 नंबर पर ये पूरा एल्कोक्सी वर्ड यूज है जिसका नाम है आइसोप्रोपॉक्सी, और ये वर्ड रूट है ब्यूटेन। यानी ये वाला पार्ट कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और ये वाला पार्ट है हमारा वर्ड रूट। बस 2 ही नामों को आपको याद रखना है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम पहले लिखना है और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी स्मॉल ग्रुप होना चाहिए, और लार्ज ग्रुप को हम वर्ड रूट बोलते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन और CH3 यानी O जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये OR ग्रुप अटैच है। अब OR ग्रुप, इस O को आप इसके साथ माने या इसके साथ में रखना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो मैंने बताया ना, स्मॉल ग्रुप के साथ O अटैच करते हैं यानी उसे एल्कोक्सी मानते हैं। तो ये वाला पार्ट जो होगा ना, यहाँ से देखिए मैं लाइन लेकर अटैच कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट एल्कोक्सी होगा और ये वाला पार्ट एल्केन, यानी यहाँ पर बेंजीन रिंग है तो एरीन कहलाएगा। इस तरीके से हम इसका नाम दे सकते हैं, इसको कहेंगे मीथॉक्सी और इसे कहेंगे बेंजीन। तो नाम हो जाएगा मीथॉक्सी बेंजीन। ओके, ये आपका क्लियर हुआ। सेम कंडीशन इसमें आएगी, इस वाले पार्ट को भी देखिए, इसमें ये वाला पार्ट हमारा एल्कोक्सी कहलाएगा OC2H5, और ये बड़ा ग्रुप है बेंजीन जो कि वर्ड रूट है, तो इसे बोलेंगे 2 कार्बन को बोला जाता है इथॉक्सी, और वर्ड रूट क्या है, बेंजीन। ये रहा सिंपल सा नाम। इस तरीके से आप IUPAC नेम बना सकते हैं। मेनली आपको याद रखना है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी मीन्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, एल्केन मीन्स वर्ड रूट। एल्केन की जगह एरीन भी आ सकता है। ये आपको डिसाइड करना होगा कि लॉन्गेस्ट चेन एलिफेटिक है या एरोमेटिक है या एलिसाइक्लिक है। तो देखिए अगले एग्जाम्पल में फिर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन हम यानी O वाला जो पार्ट है वो CH3 के साथ ऐड करेंगे। ये स्मॉल ग्रुप है और स्मॉल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। तो यहाँ से मैं यहाँ ब्रेक करूँगा, देखो ये वाला पार्ट एल्कोक्सी और ये वाला पार्ट एल्केन, तो इसकी नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो 1 2 और 3 समझ लीजिए। ये लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 कार्बन की चेन, ये वर्ड रूट है और ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है जिसे एल्कोक्सी कहेंगे। तो ये 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है, मीथॉक्सी। 2 नंबर पे अटैच है मीथॉक्सी यानी OR, और ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है 3 कार्बन की जिसे बोलेंगे प्रोपेन। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मीथॉक्सी प्रोपेन। बहुत ही सिंपल नेम है, अगर आप इन्हें दिमाग से करेंगे तो आपको बार बार यही बात कहूंगा, एक ही वर्ड याद कर लो आप, तो एल्कोक्सी एल्केन। नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज्यादा है उसे आप एल्केन कहिए, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है उसे एल्कोक्सी बोलना है। बस आगे चलिए, देखिए ये एक लंबा ग्रुप आपके सामने है, ये इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बेंजीन यहाँ पर लार्ज ग्रुप है और ये यहाँ पर स्मॉल ग्रुप माना जाएगा। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, आइसो कंडीशन में है। नाम इसका लिखना सिखाता हूँ अभी आपको। तो देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये साइड चेन है हमारी, ये तो हमारा हो गया
ये देखिए यहाँ से नंबरिंग होगी लॉन्गेस्ट चेन की 1 2 3 एंड 4। 3 नंबर पर मिथाइल भी ग्रुप है और यहाँ पर देखिए ये 3 नंबर है, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन को इधर साइड में ले लेते हैं, यहाँ से इसको ब्रेक करके बता रहा हूँ। ये हो गया हमारा वर्ड रूट और ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब आप आसानी से बना पाएंगे, यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को मैंने नंबरिंग करके दिखाया, ये हमारा वर्ड रूट है, इसे हम बेंजीन बोलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी कहलाएगा। 4 कार्बन एटम को क्या बोलेंगे? ब्यूटॉक्सी। लेकिन ब्यूटॉक्सी कंप्लीट नहीं है, बल्कि 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी, एल्कोक्सी ग्रुप यहाँ अटैच है, तो इसे बोलेंगे 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी और ये वर्ड रूट है बेंजीन। तो यहाँ लिख लीजिए 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको फिर याद दिला रहा हूं, हम ईथर का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं और इसका मेन रूल है, ट्रिक रूल है एल्कोक्सी एल्केन, यानी इस वाले नाम में भी हम ये यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 एल्कोक्सी ग्रुप अटैच हैं और बीच में ये हमारा वर्ड रूट हो जाएगा। इसको नंबरिंग कर दीजिए 1 और 2, चाहे इस साइड से भी नंबरिंग आप कर सकते हैं 1 और 2 का, बीच में 2 कार्बन की चेन है और दोनों साइड में ये OR अटैच है, यानी OCH3। Ame का मतलब होता है CH3, 1 कार्बन की चेन है, तो ये OCH3 इधर अटैच है 2 नंबर पर और OCH3 इधर भी अटैच है 1 नंबर पर, तो इनका नाम हम पहले लिखेंगे, यानी एल्कोक्सी। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम पहले लिखा जाता है और बाद में वर्ड रूट का नाम लिखते हैं। डियर स्टूडेंट, आप बार बार इस चीज़ को सीखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एंड वर्ड रूट 2 ही वर्ड यूज हो रहे हैं, इसमें किसी में भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप अभी तक मुझे नहीं मिला है, मिलेगा तब बात करेंगे। अभी हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एंड वर्ड रूट। वर्ड रूट को आपको सेलेक्ट करना है और सब्स्टिट्यूएंट को एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखना है, यदि वो ईथर है तो देखिए यहाँ पर मैं नाम लिखूंगा 1 2 डाई मीथॉक्सी और इस 2 कार्बन को कहेंगे इथेन। ये देखिए 1 2 डाई मीथॉक्सी इथेन, क्लियर हो गया। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, इस वाली रिंग को देखिए, ये साइक्लिक रिंग है और इस साइक्लिक रिंग में यहां पर OET जुड़ा हुआ है। ET का मतलब होता है इथाइल, CH2CH3, OET यानी OC2H5 और यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं। ओके, तो हम यहां पर सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज्यादा है, इसलिए नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से इसकी नंबरिंग करेंगे। अब ये जो पार्ट है वो 3 नंबर पे है और इस पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। Ame मीन्स मिथाइल, तो इसका नाम होगा 1 1, एक मिनट देख लें, इथॉक्सी। 3 नंबर पर इथॉक्सी है तो अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा इथॉक्सी, तो यहां पर लिखूंगा 3 इथॉक्सी 1 1 1 1 डाई मिथाइल और इसे क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, एक तो नाम ये बन सकता है इसका, मैं दूसरे नाम को भी बताऊंगा, पहले आप इसे नोट करिएगा। इसमें यहां पर 1 नंबर पर
2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, 3 नंबर पर OET अटैच है। तो आपको किस तरीके से इसका नाम लिखेंगे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में ज़्यादा है, इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन क्या हुआ, वर्ड रूट हुआ, और यहाँ पर 3 नंबर पर इथॉक्सी लगाया, तो आप इथॉक्सी में अभी मैंने आपको नाम बताया था एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें कम होंगे उसको एल्कोक्सी बोलेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने बोला इसे 3 इथॉक्सी। अब ये पूरा का पूरा वर्ड रूट है, कौन सा, ए वाला पार्ट। तो यहाँ पर मैंने जैसे लिखा 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, चलेगा, बहुत ही बेस्ट नेम है, आसानी से आप बना सकते हैं। क्योंकि मैं कॉमन नेम की सोच रहा था तो मैं कॉमन नेम भी बताऊं, लेकिन इस वाले पार्ट में मैंने कॉमन नेम नहीं सिखा रहा हूं, कॉमन नेम के लिए अलग से सीरीज सिखाऊंगा। आप पहले IUPAC पर टारगेट कीजिएगा। आगे आते हैं, ये नाइट्रोबेंजीन है C6H5NO2, ये वर्ड रूट होगा, बड़ा ग्रुप है, और ये स्मॉल ग्रुप है OC2H5, इसे एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखेंगे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। नंबरिंग अगर आपको करना है तो कहाँ से करेंगे, आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये हमारा पूरा का पूरा नाइट्रोबेंजीन है और ये फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज किया जाता है। तो ये कितने नंबर पर है, 1, 2, 3 एंड 4। 4 नंबर पर OC2H5 लिखा हुआ है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन, इथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन, ओके, इथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन, इस तरीके से इसका नामिंग कर सकते हैं। आगे देखिएगा, ये ग्रुप आपको देख रहे होंगे, कंफ्यूजन काफ़ी होगा, इस टाइप का ग्रुप देखने में ऐसा लगता है कि नेम नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप सिंपल याद रखिए, आपको एल्कोक्सी ग्रुप को सर्च करना है और उसके बाद में आप वर्ड रूट को सर्च कीजिए। तो यहाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O, CH2 C6H5, ये बेंजाइल ग्रुप अटैच है। तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट है OCH2 C6H5, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड अटैच, तो मल्टीपल बॉन्ड वाले को हम क्या मानेंगे, वर्ड रूट। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होती है, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन, इसको क्या बोलना है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो यहां से नंबरिंग कर सकते हो आप 1 और 2। तो 1 नंबर पे क्या अटैच है, इसको बोलते हैं बेंजाइल, तो बेंजाइल ऑक्सी नाम होगा इसका। 1 नंबर को रिप्रेजेंट ना करें, बेंजाइल ऑक्सी, बेंजाइल ऑक्सी जोड़ दिया बेंजाइल में, बेंजाइल ऑक्सी, और इसको 2 कार्बन एटम में डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे एथीन, बेंजाइल ऑक्सी एथीन, ETHENE, दोनों में 1 नंबर पर है तो H1 न लिखकर मैंने डायरेक्ट एथीन लिख दिया। ऐसे बेंजाइल ऑक्सी 1 नंबर पर है तो मैंने नहीं लिखा 1 बेंजाइल ऑक्सी, यानी 1 नंबर है तो आप डायरेक्ट बेंजाइल ऑक्सी एथीन लिख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, ये इसमें देखिए ये वाला पार्ट देखिए, यहां पर मैं नंबरिंग करना भी आपको बता देता हूं, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। ये तो आपको समझ में आ गया, ये मेथॉक्सी है और यहां पर ये क्लोरो, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है OMe एंड Cl। लेकिन अगर हम अल्फाबेटिकली देखें तो क्लोरो में C पहले आता है और मिथॉक्सी में M बाद में आता है, तो हमें नंबरिंग यहां से करना चाहिए 1 और 2। तो यहां पर जब मैंने लिखा मेथॉक्सी 2 क्लोरो इथेन, इसकी जगह हमें करना चाहिए 1 क्लोरो इथेन। इतना सिंपल सा काम है। देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जब अटैच हों तो नंबरिंग में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज किया जाता है और नेमिंग में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज किया जाता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो क्लियर हो गया, ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और ये हुआ हमारा वर्ड रूट। अब इधर आ जाइए, ये रहा, इसमें इधर भी OET यानी इथॉक्सी, ET मीन्स इथाइल CH2CH3, इधर भी OET यानी इथॉक्सी, 2 ग्रुप अटैच हैं, किससे, बेंजीन रिंग से। तो रियल में बेंजीन रिंग क्या होगा, वर्ड रूट होगा और ये दोनों हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे। दोनों का अलग अलग नंबर आप डाल सकते हैं, यहां से नंबरिंग कर लो, किधर से भी कर सकते हो, 1, 2,
3 and 4। तो यहां पर लिखेंगे 1,4 डाई इथॉक्सी बेंजीन, 1,4 डाई इथॉक्सी बेंजीन। ओके, इधर आ जाइए, यहां भी देखते हैं ये इसमें क्या प्रॉब्लम आपको आने वाली है। यहां पर देखिए ये हमारा जो ग्रुप है वो है मीथॉक्सी यानी स्मॉल ग्रुप, यहां से आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। ये हमारा एल्कोक्सी। अब इधर देखिए यहां से 1 2 3 4 यानी इधर ये मिथाइल है और यहां पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो फंक्शनल ग्रुप अटैच होने से स्थिति कुछ अलग हो जाएगी। आपको बता दूं नेम लिखने का क्या क्रम होता है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेम लिखते हैं प्रीफिक्स के फॉर्म में, दूसरे नंबर पर वर्ड रूट लिखते हैं एल्क के फॉर्म में, एल्क मीन्स मैथ एथ प्रॉप इस टाइप से। थर्ड नंबर पर अगर मल्टीपल बॉन्ड है उसका नेम लिखेंगे इन और आइन के फॉर्म में। लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखा जाता है सफिक्स नेम के रूप में। तो यहाँ पर देखिए पहले तो मैं नंबरिंग करना आपको बताऊं, अगर यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 2 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है, और अगर यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है। तो हमें नंबरिंग उधर से करना चाहिए जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो। तो ये नंबर 1 होगा, ये वाला नंबर 1 है। 2 3 4 5 और 5 नंबर पर ये एल्कोक्सी ग्रुप अटैच है। तो आपका एक ही ग्रुप है यहाँ पर 5 नंबर पे, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 5 मीथॉक्सी, 5 मीथॉक्सी, ये हो गया 5 नंबर पर मीथॉक्सी। अब ये यहाँ पर वर्ड रूट कितने कार्बन का 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे पेंटेन, पेंटेन। देखिए 1 2 3 4 5 को क्या बोलेंगे पेंटेन। और ये फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पर अटैच है, तो यहां लिखूंगा पेंटेन 2, इसका सफिक्स नेम होता है ऑल। ये आ गया 5 मिथॉक्सी पेंटेन 2 ऑल। आपको बात समझ में आ रही है। इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करते हैं ईथर का। फाइनली यही बोलूंगा, आपको एक ही वर्ड याद रखना है, वो है एल्कोक्सी एल्केन। यहां लिख रहा हूं देखो, एल्कोक्सी प्लस एल्केन, ये वर्ड आपको याद रखना है। अब मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं, एक साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Okay, so thank you very much. Next lecture will be continue.